हेलो दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक बयान ने एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन खड़ा कर दिया है। एक अभिजीत नाम के लड़के ने एक सोशल मीडिया पार्टी बना दी जिसके 4 दिनों में 10 मिलियन से अधिक फॉलोअर हो गए, जो कि बीजेपी के फॉलोअर से अधिक हैं। अब ऐसी परिस्थिति में बीजेपी परेशान है, पॉलिटिकल पार्टी सत्ताधारी है परेशान है। वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कराना चाहती, हैक कराना चाहती है। ट्विटर को उसको बैन कर दिया उसमें क्या नाम भारत में। तो इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला भाई, क्योंकि बड़े पैमाने पे युवा जुड़ रहा है, समझ रहा है, अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है उस चीज़ से कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है। 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया नीट का, इतनी मेहनत से परीक्षा दी, और परीक्षा देने के बाद उन्होंने ये देखा कि भाई पेपर तो लीक हो गया, आउट हो गया। लाखों रुपए बर्बाद करता है बच्चा, कोचिंग करता है, 18-18 घंटे मेहनत करता है। उसके बाद जब उसका नंबर आता है, जब उसे लगता है कि मेरा फेयर सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे नंबर हैं, तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया और रद्द हो गया। और पेपर रद्द होने की खबर जब वो सुनता है तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। आपने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जो आम आदमी है उसकी हैसियत कीड़े मकोड़े के बराबर ही है। अभी अगर देखा जाए, इन परिस्थितियों में सुधार के बारे में अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो मुझे दूर दूर तक इसमें कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अपने देश का पॉलिटिकल सिस्टम हो वो भी टोटल भ्रष्टाचार पे डिपेंड करता है। अपने देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से ख़त्म है। एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों की फ़ौज तैयार कर रहा है। आपको 12th करा दी, आपको ग्रेजुएशन करा दी, ग्रेजुएशन कराने के बाद भी आप अनस्किल्ड हैं, बिल्कुल कोई भी स्किल नहीं है आपके अंदर। और ऐसी परिस्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ मांग कर रहे सरकारी नौकरी की, और सरकारी नौकरियां हैं नहीं। आप अपने से रोजगार जनरेट करने में, स्वरोजगार उत्पन्न करने में आप अक्षम हैं, क्योंकि आपको उस तरीके की एजुकेशन ही नहीं दी जा रही है। अभी चाइना में देखा जाए तो अब दीपावली आएगी, तो दीपावली में क्या है कि छोटे छोटे बल्ब से लेकर के और छोटे छोटे दियों तक सारे चाइना में बन बन के भारत में वो बेच रहे हैं। या पूरी दुनिया में उनका जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ की जो एजुकेशन प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, वो स्किल पे वर्क कर रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों की, और उन्हें बेरोजगारी का ठप्पा लगा रहे हैं उनके ऊपर कि भाई आप बीएससी हो गए, एमएससी हो गए हो, उसके बाद भी तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, क्योंकि स्किल पे वर्क किया ही नहीं गया। जब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी मोदी जी ये कह रहे हैं कि फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने के लिए या एनर्जी पेट्रोलियम इंपोर्ट करने के लिए अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार पे लोड पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, आपने ऐसी कितनी योजनाएं बनाई, या योजनाएं बनाई तो वो ऐसी कितनी योजनाएं धरातल पे कामयाब हुई जिनमें आत्मनिर्भर बनने की ओर भारत बढ़ा हो? अभी ऐसे कितने गांव हैं जिनमें गोबर गैस के प्लांट लगे हुए हैं? एक भी है? एक भी गांव नहीं है। जबकि सब गाँव को फंडिंग करी गई होगी, सब गाँव में प्रोजेक्ट आया होगा कि भैया गोबर गैस प्लांट लगाया जाए, घर घर में कनेक्शन दिया जाए, जिससे कि गैस की आपूर्ति की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। भाई कितने ऐसे गांव हैं जिनमें बर्मी कंपोस्ट के लिए किसानों को अवेयर किया गया है, या इसके लिए उनको नॉलेज दी गई है, या इस पे वर्क किया गया, जिससे कि जो किसान हैं वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं, या अपने यहाँ पे फर्टिलाइज़र खुद तैयार कर सकें? एक भी नहीं है। एक आदि कहीं है, वो भी संघर्ष कर रहा है, उसको भी कोई सपोर्ट नहीं, कोई समर्थन नहीं। क्यों? क्योंकि तुम किस में बिजी हो? तुम अपनी सरकार को बचाने में, वोट खरीदने में, भ्रष्टाचार करने में बिजी हो। क्यों? क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे, वोट नहीं खरीदोगे, तो सत्ता में नहीं रह पाओगे। आपके लिए किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे सत्ता में रहना जरूरी है, जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। जब वो फर्टिलाइज़र में आत्मनिर्भर है नहीं है, जब वो एनर्जी में आत्मनिर्भर है नहीं, आपने उन्हें शिक्षा ऐसी दी नहीं,
तो वो कहाँ जाएं, क्या करें? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक बच्चा जो जन्म लेता है, जिसके पिता ने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, उसे कभी पढ़ाया नहीं, उसकी कभी परवरिश नहीं करी, तो क्या वो उन बच्चों से ये उम्मीद कर सकता है कि आप बहुत अच्छा जीवन में आगे जाके प्रोडक्टिव करोगे, कुछ बहुत अच्छा करोगे? नहीं कर सकता। उसी तरीके से ये जितने भी नौजवान युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उसका कारण हो आप, क्योंकि आपने उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। जो भी योजनाएं आई वो सिर्फ कागज़ों में आई, उन्हें कभी धरातल पे उतरी नहीं, उनकी कभी समीक्षा नहीं करी कि हमने किसी गांव को अगर हमने 10 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया दिया है, हमने दिया है कि भाई आप वर्मी कंपोस्ट के प्लांट लगाओगे, आप बायोगैस प्लांट लगाओगे, तो कभी उनकी चेकिंग नहीं करी गई। सेक्रेटरी प्रधान ने मिलकर सब खा के ख़त्म कर दिया। अब जब क्राइसिस आ रही है तब तुम चिल्ला रहे हो, है ना? झेल कौन रहा है? फिर भी वही झेल रहा है। तो ये जब तक भाई भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप स्किल पे वर्क नहीं करोगे, जब तक आप एजुकेशन सिस्टम में वर्क नहीं करोगे, तब तक कोई भी सुधार नहीं होगा। इसलिए मैं